गांधी को मुसलमानों का नेता बनने का एक जो उनका एक अधूरा ख्वाब था जिसको कभी पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो बड़ा एक मशहूर किस्सा ऐसे याद आ गया, वो सुना देता हूँ। जेल में बंद थे सरदार पटेल और गांधी जी 30 के दशक में कहीं, तो महादेव देसाई भी उनके साथ तब बंद थे, गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और ये राजमोहन गांधी ने, गांधी जी के जो पोते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़ा ही मजेदार वर्णन लिखा है कि जेल के अंदर इनके बीच में क्या क्या चर्चाएं होती थी। क्योंकि महादेव देसाई जो थे वो रोज अपनी डायरी लिखते थे, बड़ी प्रसिद्धि भी है महादेव भाई की डायरी के नाम से वो। तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप भी जेल में हैं, समय है अभी हमारे पास काफ़ी, तो आप उर्दू क्यों नहीं सीख लेते हो सरदार। अच्छा। हाँ। तो सरदार पटेल बोला उर्दू सीख के होगा क्या। बोला नहीं, सीख लेना चाहिए। बोला बापू आपने भी तो उर्दू सीख रखी है, कौन मुसलमान आपको अपना नेता मानता है। अच्छा। माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया जेल के अंदर उस जमाने में। ये महादेव देसाई ने लिखा, बाद में राजमोहन गांधी ने उसको अपनी पुस्तक एक पटेल लाइफ के अंदर लिखा है। अच्छा। मतलब ये कोई बात मन से हम नहीं कह रहे, कई बार नीचे लोग कमेंट लिख देते हैं ना, बड़े भोले लोग होते हैं ट्रोलर्स, मतलब ट्रोलर जो है वो बड़े भोले भी होते हैं। वो लिख देते हैं, अरे तू क्या पैदा हो गया था तब, क्या तू जेल के अंदर गांधी जी जो पटेल के साथ बैठा था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो उनको ये बताना पड़ता है कि उस वक्त महादेव देसाई मौजूद थे, उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, उस डायरी को राजमोहन गांधी ने लिखा है। तो जब भी हम आगे भी हम बात करें डियर ट्रोलर्स, तो हम रेफरेंस के साथ बातें कर रहे हैं, और उस वक्त जो लोगों ने लिखा है हम उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब हम अपने मन से नहीं कह रहे। सो ये गांधी जी का एक मुसलमानों के प्रति जो उनका नेता बनने का जो एक ख्वाब था वो पूरा होता हुआ उनके अंतिम समय में दिख रहा था। इसलिए वो शरणार्थियों के साथ वो कहीं ना कहीं शरणार्थी उनके नजरों के अंदर पिस रहे थे। नेहरू का क्या चल रहा था तब, बिकॉज गांधी जी तो ये मिल रहे थे, हाउ वाज नेहरू रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। और ये जो एक बर्थ ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट स्टार्ट हुआ, भाई आम तौर पे अगर कोई आदमी सोचे मुस्लिमों ने अपना एक देश बना लिया, गए नहीं, एक अलग बात है वहां, तो बड़ी नाराजगी होनी चाहिए, जैसे सरदार पटेल को थी नाराजगी। याद है हमें वो वाला बयान कि अरे रातों रात क्या इनमें लॉयल्टी आ गई है। नेहरू का क्या भावना चल रही थी तब, और गांधी जी को, इनको उन पे मुस्लिम्स पे कहीं गुस्सा नहीं आ रहा था, उल्टा ये गुस्सा छोड़ के लुभाना किस पल स्टार्ट हो गया और बढ़ता चला गया, जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। लुभाना जो स्टार्ट हो गया, और मैं नेहरू पे आऊंगा उसके लिए, गांधी का लुभाने वाली जब आपने बात कही तो उसके लिए बड़ा सबसे सटीक एग्जाम्पल एक कैंप का आता है। दिल्ली में भी दंगे हुए थे, तो उन दंगों के अंदर मुसलमानों पर जब हमले हुए दिल्ली में कुछ इलाकों में, तो लाल किला आपने देखा होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पुराना किला जो चिड़ियाघर के पास में बना हुआ है, तो यहाँ पर मुसलमानों का एक कैंप बनाया गया था कि जो चांदनी चौक और जो अन्य हिंदू बहुल इलाकों के जो मुसलमान थे वो अपने घर छोड़ कर आ गए थे, और उनके लिए मुसलमानों के लिए कैंप बना दिया गया था दंगों में, ये अपना पुराना किला में। और वहाँ पे कैंप बनाकर रहते थे मुस्लिम लोग, और साथ में शरणार्थियों के भी कैंप थे जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे, उनके भी कैंप हुआ करते थे। तो गांधी जी जब दिल्ली पहली बार आज़ादी के बाद आते हैं, आज़ादी के समय तो कलकत्ता में थे आज़ादी के दिन वो, जो और जब कलकत्ता में दंगे रुकवा देते हैं वो आमरण अनशन करके सुहरावर्दी के साथ बैठकर, तो वापस जब वो दिल्ली आते हैं तब तक सितंबर का दूसरा हफ्ता लग चुका होता है। तो वो पहले दिन ही या दूसरे दिन ही दोनों कैंपों का दौरा करते हैं, मुसलमानों के शरणार्थी कैंप का भी दौरा करते हैं और हिंदू सिखों वाला भी करते हैं। तो जब वो मुसलमानों के शरणार्थी कैंप पुराना किला में जाते हैं तो वहां पर भयंकर गंदगी देखते हैं, इतनी गंदगी कि गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है। और गांधी जी की एक अच्छी बात बहुत थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही फॉलो किया, स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता को लेकर बहुत बहुत जागरूक रहते थे, और इसलिए आपने देखा होगा कि स्वच्छता मिशन जो मोदी जी ने बनाया उसमें गांधी जी का चश्मा उसके लोगों में है। तो गांधी जी को स्वच्छता से बड़ा प्यार था, और जब देखते हैं भयानक गंदगी उस कैंप के अंदर देखते हैं, तो गांधी वहां पर एक बड़ा अजीब सा बयान देते हैं। अच्छा। गांधी वहां पर उस गंदगी को देख के कहते हैं, बोले इतनी गंदगी में आप कैसे रह लेते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि जो बाहर सेना खड़ी हुई है, बाहर जो सैनिक खड़े हुए हैं, भारतीय सेना के सिपाही जो खड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस के सिपाही जो खड़े हुए हैं, ये बंदूकों को छोड़कर इस गंदगी को, जो इस कैंप के अंदर, मुस्लिमों के कैंप के अंदर जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ क्यों नहीं करते हैं, इनके टॉयलेट क्यों नहीं साफ करते हैं। ये रिकॉर्ड में है संपूर्ण गांधी वांग्मय में। अच्छा। मतलब गांधी जी ने कहा भारतीय सेना को कि मुसलमानों के कैंप के टॉयलेट साफ करो। अरे बाप रे। टॉयलेट साफ करो। कोई कह सकता है कि ये बात उन्होंने हिंदुओं के कैंप के लिए भी कही होगी। ठीक 2 घंटे बाद वो हिंदुओं के कैंप में जाते हैं, तो उतनी गंदगी नहीं दिखते हैं, लेकिन गंदगी कैंप तो जब इतने लगते हैं तो सीवेज वगैरह की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, आप भी सब समझते ही हैं। तो गांधी जी कहते हैं, देखिए भारत में आप आए हैं पाकिस्तान छोड़कर, आप हिंदू सिख भाई हैं हमारे, हम आपको रहने की जगह तो देंगे, लेकिन सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वाह। तो आप अंतर देख रहे हैं। मुस्लिमों के कैंप में आप कह रहे हो कि इंडियन आर्मी
बहुत ही, माफ़ कीजिएगा दर्शकों मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि मुस्लिमों के कैंप में आप कहते हैं इंडियन आर्मी से कि इन मुसलमानों की पॉटी साफ करो, और हिंदुओं के कैंप में जाके क्या कह रहे हो कि हम जगह तो दे देंगे रहने के लिए, लेकिन अपनी साफ सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये जो अंतर थे, अब यही अंतर नेहरू के साथ हम आते हैं। तो नेहरू की जो भूमिका थी खासकर शरणार्थियों, लोगों में गुस्सा आ रहा था जब ये सब बातें बोल रहे थे, व्यक्त हो रहा था किसी बिल्कुल रिएक्ट हो रहा था, बिल्कुल रिएक्ट होता था। तो गांधी जी कुरान के पाठ कर रहे थे मंदिरों में या अपनी प्रार्थना सभा में, रोज विरोध होता था। कुरान के पाठ करते थे, कुरान की आयतों के जब पाठ होते थे उनकी प्रार्थना सभा में, तो शरणार्थी उठ के खड़े हो जाते थे, बोला इन्हीं आयतों को पढ़कर हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, हमें भगाया गया है और आप यही पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी जिद करते थे, तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, वो बीच में पाठ होता था, मतलब पहले हिंदू भजन गाए जाते थे और फिर वो कुरान की आयतों का पाठ होता। तो गांधी ने उसको बंद नहीं किया। गांधी ने कहा कुरान की आयत से ही मेरी प्रार्थना सभा शुरू होगी। ये ऑन रिकॉर्ड है ना? ऑन रिकॉर्ड। अरे भाई साहब, कुरान की आयतों वाली से जुदा हो जाएगा भाई साहब अगर कुछ गलत बोल दिया तो। नहीं। तो कुरान की आयत से ही, कुरान की शिक्षाओं से उनका प्रार्थना सभा गांधी जी की शुरू होती थी। और गांधी जी कहते थे इसकी शुरुआत में विरोध हो जाए तो जिसको जाना होगा वो चला जाएगा उठ के।